स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपके एमसी 7th का 14 चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फैक्ट्स। तो मैंने इनका फर्स्ट पार्ट डाल दिया है बच्चे एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपके दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें ये क्वेश्चंस आएंगे, आप इनको अच्छे से लर्न करो। और अगर किसी को प्रीवियस क्वेश्चंस में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो फर्स्टली हमारा 11th क्वेश्चन है, who discovered that when a compass needle is kept near to an electric current in which current is flowing it deflects। तो किसने डिस्कवर किया था जब भी हम नीडल को इलेक्ट्रिक सर्किट के मतलब पास लेके आएंगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब कोई भी डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे? ऑप्शन है हमारे बच्चे, हांस क्रिस्टन ऑस्टर, मिशेल फ्राइडे, गैलियो और न्यूटन। तो बच्चे किन्होंने किया था? ऑप्शन ए हमारा राइट है, हांस क्रिस्टन ऑस्टर। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें ये एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमारा 12 क्वेश्चन बच्चे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए वायर इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, दिस इज दी। तो क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है, तो वायर में से पास करता है तो कैसे बिहेव करने लग जाता है? मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो इस फैक्ट को क्या बोलते हैं बच्चे? तो ऑप्शन है हमारे, मैग्नेटिक फैक्ट ऑफ करंट, फैक्ट ऑफ करंट, हीटिंग फैक्ट ऑफ करंट, ऑप्टिकल फैक्ट ऑफ करंट। तो बच्चे क्या हुआ, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, करंट पास हो रहा है, तो डायरेक्टली सीधा क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? मैग्नेटिक फैक्ट ऑफ करंट। तो ए हमारा राइट आंसर है। तो नेक्स्ट बच्चे 13 क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रिक बेल बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है आपके स्कूल में, आप सुनते हो बेल लगी होती है ना, ठीक है, जब भी आप मतलब आपको छुट्टी वगैरह होती है तो पीरियड चेंज होता है तो वो बेल बजती है, ठीक है, तो उसको इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं। तो क्या किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है वो वाली इलेक्ट्रिक बेल? तो ऑप्शन है हमारे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फर्स्ट है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेकंड ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, मैकेनिकल को साउंड में कन्वर्ट करती है। साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बच्चे सबसे पहले इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, तो किस में कन्वर्ट हो रही है? क्योंकि एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन राइट आएगा हमारा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी। तो बच्चे नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में देखो बच्चे क्या है, फ्यूज वायर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रिवेंट। तो क्या होता है, फ्यूज वायर यूज की जाती है इलेक्ट्रिक सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, उसकी जो वर्किंग है अच्छे से हो। ठीक है, ऑप्शन है हमारे, प्रिवेंट दी एमीटर, एमीटर को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। यूज यूज फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड सर्किट, ऑप्शन डी प्रिवेंट एंड इंसुलेटर। तो किसके लिए यूज़ की जाती है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। तो फ्यूज वायर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और उसका जो भी है सर्किट, उसको प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम उसमें फ्यूज़ नहीं लगा होगा तो क्या होगा, कभी भी जो इलेक्ट्रिक हमारा सर्किट है वो काम करना छोड़ देगा, ठीक है, उसको हम दोबारा सही भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसकी इसीलिए उसमें फ्यूज वायर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, वाई आर दी सिम्बल्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो सिम्बल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में? तो ऑप्शन है हमारे, इट मेक्स इट ईजर टू ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम। तो ये सर्किट डायग्राम बनाने से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। इट इज़ इनिशियल टू ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम, तो ये सर्किट डायग्राम बनाने के लिए इनिशियल है। इट हेल्प्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन राइट आएगा इसका? ऑप्शन ए, जो इसकी सर्किट डायग्राम बनानी इजी हो जाए, ठीक है, इसीलिए आप सर्किट डायग्राम बनाते हो ना, कहाँ पे बैटरी लगी है, कहाँ पे कुछ लगा है, उसको इजी बनाने के लिए मतलब जो सिंबल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो दिए जाते हैं। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन, हीटिंग फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड।
तो हीटिंग फैक्ट किस में यूज होता है? ऑप्शन है हमारे इलेक्ट्रिक वॉच में, ब्रीड टोस्टर में, स्विच, नन ऑफ दीज। तो किस में यूज होता है बच्चे? ब्रेड, ठीक है, ब्रेड टोस्टर में यूज, तो इलेक्ट्रिक वॉच में नहीं होता ना, स्विच में भी नहीं होगा। तो जो ब्रेड टोस्टर है, जब भी हम उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप देखते हो जब भी आप मोबाइल वगैरह को भी चार्ज लगाते हो, तो आप देखते हो कुछ टाइम बाद चार्ज होने के बाद आपको थोड़ा सा गर्म महसूस होता है, तो वो क्या होता है? हीटिंग फैक्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे 17 क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग द वायर विद ब्लैक इंसुलेशन इज यूजली। तो क्या ऑप्शन है इसके? फ्यूज वायर, लिव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर। तो इलेक्ट्रिकल जो वायरिंग होती है उसमें कौन यूज होती है इंसुलेशन के लिए? तो ये हमारी वायर्स थी 4। तो कौन सी यूज होती है? न्यूट्रल वायर, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? कोई चार्ज नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो भी है हमें करंट वगैरह नहीं लगता है, न्यूट्रल बिहेव करती है वो वाली वायर। तो नेक्स्ट बच्चे 18 क्वेश्चन। एमसीबी इन इलेक्ट्रिक सर्किट स्टैंड फॉर। एमसीबी की क्या फुल फॉर्म है? मैंने आपको पढ़ाया भी था बच्चे। तो ऑप्शन है हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मैक्सिमम करंट ब्रेकर, मिनिमम करंट ब्रेकर, मोलर करंट ब्रेकर। तो बच्चे क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन रह गए हैं हमारे बच्चे अभी। तो नेक्स्ट 19 क्वेश्चन। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर द कंडक्टर बिकम्स। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से, तो कंडक्टर क्या बन जाता है? ऑप्शन है हमारे लिक्विड, वेपर, हॉट, कोल्ड। तो क्या बन जाता है वो? हॉट बन जाता है बच्चे। तो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे। इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी पास थ्रू। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है वायर में से जब भी ओनली ओनली प्रोटॉन पास थ्रू इट। जब भी प्रोटॉन पास करता है उसमें से। ओनली इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इट। जब भी इलेक्ट्रॉन पास करता है इससे। नो पार्टिकल्स पास थ्रू इट, ठीक है, कोई पार्टिकल पास नहीं करता उसमें। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन पास थ्रू इट, दोनों पास करते हैं। तो बच्चे किससे होता है? ओनली इलेक्ट्रॉन पास थ्रू, तो जब भी इलेक्ट्रॉन पास करते हैं। तो ये बच्चे आपके इस चैप्टर के इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फैक्ट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इनको अच्छे से करना। आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनमें ये क्वेश्चंस आपको पक्का आएंगे। अगर किसी का बच्चे कोई भी क्वेश्चन मिस हो गए या एमसीक्यू क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर के, तो आप मेरे यूट्यूब पे एजुकेशन मजाइल चैनल को सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पे देख सकते हो सारी वीडियोस। तो थैंक यू बच्चे।